नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आज की ये कहानी काफ़ी छोटी सी है लेकिन बहुत ही उम्दा सीख दे जाने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तो आज की ये कहानी शुरू होती है एक गाँव से। एक गाँव था, गाँव में रहते थे एक बुज़ुर्ग किसान और उन बुज़ुर्ग किसान ने अपने पास एक भूत को वश में करके रखा हुआ था। अब आप ये कहेंगे कि भला पालतू जानवर तो हर कोई किसान रखता है, लेकिन भूत को कौन रखता है और भूत को किस तरह से रखा जाता है, भूत होते या नहीं होते। अब इन सारी बातों पे किसी और दिन चर्चा ज़रूर करेंगे, किसी और कहानी में इन सारी बातों को लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस कहानी में बने रहिए। अब कहानी में खास बात यह है कि वश में होते वक्त इस भूत ने एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में किसान उस भूत को खाली नहीं बैठने देगा। मतलब कि हर वक्त हर पल उस भूत के पास करने के लिए कोई ना कोई काम होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ कि एक भी पल वो भूत खाली बैठा तो उसी पल वो उस किसान के सिर को धड़ से अलग कर देगा। अब जैसा कि आपको पता है कि जवानी में हमारे पास शक्ति ज़्यादा होती है काम करने की, और बुढ़ापे में शक्ति कम होती है लेकिन बुद्धि ज़्यादा होती है। किसान बुजुर्ग ने सोचा कि क्यों ना इस भूत को अपने वश में कर लिया जाए, कोई ना कोई काम तो निकल ही आएगा, इसको दे देंगे। अब पहले दिन जब उस भूत ने काम मांगा तो किसान ने कह दिया कि मेरी बहुत बड़ी ज़मीन है, जाके उसमें हल चलाओ। और वो तो भूत था, उसने 2 ही पल में पूरे खेत में हल चला दिया। ये देखकर किसान दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि इसको हर पल बिजी रखना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, और ये सोचकर उन्होंने उसे बुआई करने का काम दिया। धीरे धीरे उसको दूसरे काम देते गए। अब ये हुआ कि जो भी काम उस भूत को दिए जाते वो चुटकियों में वो काम कर देता, और इस तरह से अब उन किसान के पास काम की कमी होने लगी। उनके सारे काम खत्म होने लगे। अब वो पल दूर नहीं था जब किसान के पास कोई भी काम ना रहता और भूत उन्हें मार देता। और किसान समझ गए कि ये भूत की बहुत बड़ी चाल है लोगों को मारने की। तभी उनके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया विचार आया। उन्होंने उस भूत से कह दिया कि नज़दीक में ही बांस का बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पे जाओ और एक बहुत ही बड़ा लंबा वाला बांस लेकर आओ। और वो भूत तुरंत ही गया, क्योंकि उसको एक काम मिल चुका था। एक बहुत ही लंबा सा बांस उसने देखा और वो तुरंत किसान के पास लेकर आया। किसान ने कहा कि अब इस बांस को मेरे खेत के बीचों बीच लगा दो, और उस भूत ने वही किया, खेत के बीचों बीच वो बांस लगा दिया। फिर भूत ने पूछा कि अब क्या काम है, तो किसान ने कहा कि अब इस बांस के ऊपर चढ़ जाओ। वो भूत तुरंत ही बांस के ऊपर चढ़ गया। बाद में भूत ने पूछा कि अब और क्या काम है। किसान ने कहा कि अब वहाँ से नीचे उतरो। जब वो भूत नीचे उतरा और उसने किसान से पूछा कि अब क्या काम है, तो किसान ने कहा कि फिर से एक बार ऊपर चढ़ो। और इस तरह से भूत को तब तक ऊपर नीचे करवाते रहे जब तक उनके दिमाग में कोई और ख्याल नहीं आया, कोई और काम नहीं सूझा। अब इस तरह से वो भूत हर रोज़ ऊपर नीचे चढ़ता उतरता रहता, और जब भी कोई दूसरा छोटा मोटा काम आता तब किसान उस भूत को बुलवाकर वो काम उससे करवा लेते। और इस तरह से उस भूत का जो इरादा था उस किसान को मारने का, वो सफल नहीं हो पाया, और किसान अपने इरादे में पूरी तरह से कामयाब हुए। उन्होंने उस भूत को अपने पूरी तरह से वश में किया हुआ था और उससे सारा काम भी निकलवा रहे थे। तो इस तरह से एक बुजुर्ग किसान भूत के ऊपर भारी पड़ गए। तो इस कहानी में जो उन किसान की जगह पे है वो है हम, और जो उस भूत की जगह पे है वो है हमारा मन। हालांकि इस कहानी में वो भूत उन किसान के वश में था, लेकिन असल में हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है, और नहीं होने का कारण भी साफ है। जिस तरह से उस भूत को हमेशा कोई ना कोई काम चाहिए होता था, वैसा ही हमारे मन को भी कोई ना कोई काम हमेशा चाहिए होता है। तो अगर हम हमारे मन को वश में नहीं रखते हैं, यानी कि काम में व्यस्त नहीं रखते हैं, तो हमारे ख्याल भी ऐसे ही फालतू के हो जाते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी वो ख्याल हमारे लिए बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो ज़रा सोचिए और इस बात पर विचार कीजिए। मुझे बताइए कि कहानी की ये सीख आपको सही लगती है या फिर इसकी और कोई भी सीख हो सकती है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही में अगर वीडियो को पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले ट्यूसडे ट्विस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।